सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज का वीडियो जो रहने वाला है वो इसके ऊपर रहने वाला है कि कौन सी कंट्री हमारे लिए बेस्ट रहेगी एज ए होटेलियर, एज अ फ्रेशर, एज अ फ्रेश ग्रेजुएट। अगर हमने 1 साल का डिप्लोमा किया है, 3 साल की डिग्री की है, तो हमारे लिए कौन सी कंट्रीज़ बेस्ट रहेगी काम करने के लिए। यूएई में जाना चाहिए या फिर उस मालदीव्स आना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इन दोनों कंट्रीज़ में का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा कंट्रीज़ आपके लिए अच्छा है काम करने के लिए, क्या सैलरी रहेगा, क्या बेनिफिट आपको मिलेगा उसमें। ये सब पॉइंट्स हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं हम। जैसे कि हमने अभी डिग्री किया है, हमने डिप्लोमा किया है, एज अ फ्रेशर है। आजकल हर कोई बाहर जाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है और एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है। तो आज की वीडियो में हम ये बताएंगे आपको, आप अगर बाहर जाना चाहते हो, सोच रहे हैं कि आप ही जाएं या फिर मालदीव्स आएँ, तो इन दोनों कंट्रीज़ में से सबसे बेस्ट कंट्रीज़ आपके लिए कौन सी रहेगी वर्क करने के लिए। तो इस वीडियो में हम आज आपके लिए ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूएई से। यूएई में आपको आप अगर एज अ फ्रेशर्स जाते हैं, एज अ ग्रेजुएट जाते हैं, अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा किया, अगर आप वहाँ पे जाते हो, तो आपको क्या बेनिफिट यूएई में मिलने वाले हैं और क्या बेनिफिट आपको मालदीव्स में मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले यूएई। तो यूएई में अगर आप जाते हो एज अ फ्रेशर, तो आपका जो बेनिफिट रहता है, जो कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले आपको एयर टिकट आपको फ्री मिलता है कंपनी की तरफ से। अगर जैसे आप जाते हैं वहाँ पे, तो आपको एयर टिकट फ्री मिलता है, आपको फ्री इंश्योरेंस, फ्री मेडिकल कंपनी आपको करा के देती है, आपको ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन फ्री मिलता है बाय कंपनी। ये सब बेनिफिट आपको दुबई में मिलने वाले हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू मालदीव्स, अगर आप मालदीव्स आते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले आपको आपका फ्री वीज़ा और मेडिकल कंपनी आपको मालदीव्स में भी देगा और आपको यूएई में भी मिल जाएगा। आपको फ्री अकोमोडेशन आपको यूएई में मिल जाता है, तो आपको मालदीव्स में भी फ्री अकोमोडेशन मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन आपको मालदीव्स में नहीं मिलेगा क्योंकि एक छोटे छोटे आइलैंड है, जस्ट 1-2 किलोमीटर के आइलैंड है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप यूएई में वर्क करते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। और बात करते हैं अदर बेनिफिट्स की। जैसे आप अगर एक कंपनी में 1 साल पूरा कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका एयर टिकट है टू होम कंट्रीज़ जाने के लिए, वो भी आपको फ्री मिल जाता है। और अगर फ्रेश ग्रेजुएट हम यहाँ पर आते हैं इन दोनों कंट्रीज़ में किसी में भी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएई की। जो आपका जो यूएई में सैलरी रहने वाला है वो कितना रहने वाला है। अगर हम यूएई में किसी कंपनी में काम करते हैं, तो सबसे पहले आपका जो बेसिक सैलरी रहने वाला है वो 1100 टू 2000 दिरहम अप्रोक्स इसके बीच में रहने वाला है। प्लस आपको टिप्स और सर्विस चार्ज वो महीने के हिसाब से कैलकुलेट करके दिया जाएगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं मालदीव्स की, तो मालदीव्स में आपको 200 से लेके 500 600 ये आपका बेसिक सैलरी रहेगा। और प्लस आपको इसमें टिप्स भी मिल जाता है और सर्विस चार्ज भी मिल जाता है। सबसे जो बड़ी बात है मालदीव्स में वो है सर्विस चार्ज। आप अपनी सैलरी से 10 गुना ज़्यादा आप सर्विस चार्ज में ही कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्विस चार्ज बहुत हाई है। आपको सर्विस चार्ज जो मिलता है मालदीव्स में वो 300 से स्टार्टिंग है टिल $2000। सबसे बड़ी बात है, अगर आप मालदीव्स में काम करते हैं तो आपको पेमेंट मालदीव्स में मालदीव रुपया में नहीं, यूएस डॉलर में मिलती है एज़ कम्पेयर टू यूएई। यूएई में आपको 1 दिरहम की वैल्यू इंडियन करेंसी में लगभग आपको 20-21 रुपीज़ मिल जाएगी फॉर 1 दिरहम। और अगर आप मालदीव्स में देखते हैं तो आपको पेमेंट जो मिलता है वो डॉलर में मिलता है। $1 को आप कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में, सो 82-84 रुपीज़ अभी जो रेट चल रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो मालदीव आने का है वो यही है कि आपको यहाँ पे पेमेंट डॉलर में मिल जाता है, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू दुबई। दुबई में आपको बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका मालदीव्स में भी कुछ खर्चा नहीं है, खर्चा है थोड़ा बहुत, लेकिन एज़ कम्पेयर टू यूएई आपका मालदीव्स में कम खर्चा होगा, बल्कि आपको जो पेमेंट है वो हाई मिलेगा। सो इस वीडियो से मैं आपको ये बताना चाहता था, अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट है, आपने 1 साल का डिप्लोमा या डिग्री किया है और आप कंट्री से बाहर जाना चाहते हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि हम कौन सी कंट्री में जाएं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि मोस्टली जो होटेलियर्स होते हैं दुबई में जाते हैं या फिर मालदीव्स आते हैं या सिंगापुर जाते हैं या फिर कनाडा चला जाते हैं। लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें कहाँ जाना है। लेकिन जो सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस इन एशिया है वो मालदीव्स है। और मालदीव्स में जो आपको पेमेंट मिलता है वो डॉलर्स में मिलता है। यहाँ पर एडिशनली आपको सर्विस चार्ज भी मिल जाता है विच इज़ वेरी हाई।
एंड अगर आप किसी रिजॉर्ट में यहाँ 5 स्टार रिजॉर्ट में काम करो तो आपको लगभग 1500 से 2000 सर्विस चार्ज मिल जाता है, नॉट इवन टचिंग योर सैलरी ऑल्सो। सैलरी आपका सेपरेट हो जाता है उस, लेकिन आता इकट्ठा ही है। और आपको टिप्स हर 2 महीने में, हर 3 महीने टिप्स हो जाता है, वो भी आपको लगभग आपका 1.5-2 लाख के आसपास बन जाता है। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है मालदीव्स में आने का। सो अगर आप में से कोई सोच रहा है कि हम कौन सी कंट्रीज़ जाएं, किधर हम काम करें और कौन सा कंट्रीज़ हमारे लिए बेस्ट रहेगा, सो एज़ माय ओपिनियन, मैं भी एक होटेलियर हूँ, सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप मालदीव्स ज़रूर आएँ। मालदीव्स का जो डिस्टेंस है इंडिया से वो ज़्यादा दूर नहीं है। बेंगलोर से 2 घंटे का फ़्लाइट है और दिल्ली से 4 घंटे का फ़्लाइट है। ये ज़्यादा डिस्टेंस पे भी नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पे एक इंटरनेशनल एक्सपोज़र भी हो जाएगा। आप एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी गेन करेंगे, जो आपका सैलरी है वो भी एक अच्छा होगा। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमको किधर जाना चाहिए, तो बेस्ट प्लेसेस टू वर्क इन मालदीव्स। आपको मालदीव्स ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। और फ़िलहाल मैं वैकेंसी करूँ तो मालदीव्स में बहुत सारी वैकेंसी हैं अभी। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपको वो वीडियो चाहिए कि नहीं। और मैं बहुत सारी वीडियोस भी बनाऊंगा कि मैं मालदीव्स कैसे आया, मेरा खर्चा कितना है मालदीव्स में, इन सब के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग गाइज।